हेलो स्टूडेंट्स, एनटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सिग्नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशनल फिलोसोफर्स। जितने भी एजुकेशनल फिलोसोफर्स हम लोगों ने पास्ट वीडियोस में करे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, कृष्णमूर्ति, औरबिंदो, महात्मा गांधी या फिर सावित्रीबाई फूले, इन सब के बीच में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैचिंग कॉलम करना हो तो मेन पॉइंट्स देखिए, ये बहुत हेल्प करेंगे। मैंने जितने भी इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिखे हैं, इस वीडियो में मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, तो देखिएगा ध्यान से। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो बात करते हैं नेचुरलिज्म की। ये कहते हैं कि स्टूडेंट को नेचर में जाकर के पढ़ाना चाहिए फुल फ्रीडम के साथ। अगर कोई भी स्टूडेंट नेचुरलिज्म के साथ पढ़ाया जाएगा, फुल फ्रीडम के साथ उसे नेचर में पढ़ाया जाएगा, तो ऑफकोर्स उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी और सेल्फ एक्सप्रेशंस भी आएंगे ही आएंगे। जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होएगी उसकी इंट्यूशन भी फास्ट होगी। क्लियर है? ये कहते हैं कि मॉडर्न और ट्रेडिशन का सिंथेसाइज करके ही पढ़ाना चाहिए। विवेकानंदा की बात करें तो इन्होंने आइडियलिज्म के ऊपर फोकस किया। आइडियलिज्म है तो स्पिरिचुअलिज्म और मॉरल वैल्यूज़ की भी बात जो है वो की जाएगी। जे कृष्णमूर्ति, बहुत ध्यान से समझिएगा, जे कृष्णमूर्ति ने सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात करी है। अगर सेल्फ अवेयरनेस की बात की है तो ऑफकोर्स ये अवॉइड करते हैं कन्फर्मिटी को। कल्टिवेटिंग ऑफ इंटेलिजेंस, एम्फेसाइजिंग फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम दीजिए आप अपने विचारों को और अपने प्रति अवेयर रहिए। जो भी है उसको फैक्चुअली सोचिए, समझिए और फिर ही उसे अपनी लाइफ में अपनाइए। ये चीज़, ये वर्ड्स ध्यान में रखिएगा। अवॉइडेंस ऑफ कन्फर्मिटी, सेल्फ अवेयरनेस। औरबिंदो की बात करें तो इन्होंने इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्न अप्रोच की बात करी है। इंटेग्रल एजुकेशन और इंटेग्रल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो औरबिंदो की एजुकेशनल फिलोसफी से हम लोग लेते हैं। तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, इंटेग्रल एजुकेशन, इंटेग्रल स्कूल। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। विवेकानंदा की बात करें तो विवेकानंदा ने जो अल्टीमेट गोल बताया है एजुकेशन का वो है मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ध्यान में रखिएगा, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग विवेकानंदा। स्पिरिचुअल, फिजिकल, सेक्युलर सिंथेसाइसिस, लर्निंग बाय डूइंग की इन्होंने बात की है करिकुलम में। रोल ऑफ टीचर, ये कहते हैं कि जो टीचर होता है वो एक स्पिरिचुअल गाइड होता है, क्योंकि विवेकानंदा ने बात ही आइडियलिज्म की है। ठीक है जी। अगर गांधी की बात करें तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल के डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। ये अगर ये कहते हैं कि करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में ये बेसिक, क्राफ्ट, हेड, हार्ट एंड हैंड, 3H या फिर H3, जैसे भी आप याद रखना चाहे, हेड, हार्ट एंड हैंड। ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है? गांधी ने दिया है। कि ये कहते हैं कि आपका दिल, दिमाग और हाथ, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर चलती रहें तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक ही आपकी जो लाइफ है वो अच्छी रहती है। ये तीनों चीज़ें तंदुरुस्त रहनी चाहिए और अच्छी चीज़ों में, अच्छे कामों में लगी रहनी चाहिए। ये कहते हैं कि मॉरल गाइड सेटिंग, एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी, एक्ट्स एज ए मदर। जो टीचर होता है वो एक मॉरल गाइड सेटिंग होना चाहिए, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मॉरल हो, वो एक सिंप्लिसिटी की एग्जाम्पल हो और वो एक मदर की तरह एक्ट जो है वो करे। टैगोर की बात करें तो ये अगर इनका अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का होल पर्सनैलिटी एंड यूनिवर्सलिज्म। अब देखो ये वर्ड याद में रखिएगा, यूनिवर्सलिज्म। इसके अलावा अगर ये टीचिंग और करिकुलम फोकस में बात करते हैं, हार्मनी विद नेचर, क्योंकि ये नेचुरलिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्टूडेंट को नेचर में ले जाकर उसे एक फ्रीडम का माहौल देते हुए ही पढ़ाना चाहिए। जो टीचर है वो एक ऑब्जर्वर की तरह होना चाहिए। और एक्टिविटी बेस्ड कल्चरल आर्ट्स की भी ये बात करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कल्चरल हेरिटेज की टैगोर ने बात करी है। रोल ऑफ टीचर की बात करें तो ये भी मैंने बताया कि टीचर जो होता है एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए और स्टूडेंट को वो बिल्कुल फ्री छोड़ दे नेचर में। जे कृष्णमूर्ति, फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग एंड अवेकनिंग इंटेलिजेंस, यानी कि आपके मन में कोई ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, है ना। मतलब कि आप बिल्कुल कंडीशनिंग से फ्री होना चाहिए कि और नॉलेज
अगर मुझे नॉलेज लेनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नॉलेज लेकर के इसके पीछे कोई बहुत पैसा कमाना है या कुछ, नॉलेज लेनी है। नॉलेज यानी कि ज्ञान से व्यक्ति का प्रेम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि कंडीशनिंग से फ्री होना चाहिए, जो भी ज्ञान आप बच्चों को दे, बच्चे किसी डर के मारे नहीं पढ़े, माहौल डर वाले में नहीं पढ़े। तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग। और इंटेलिजेंस के लिए उन्हें अवेक कीजिए कि हाँ, आपको इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज लेनी चाहिए, ये आपके लिए सही है, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए ये सही है, ठीक है। अगर टीचिंग और करिकुलम फोकस की बात करें तो ये ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग और नो फिक्स्ड मेथड की ये बात करते हैं। पाथलेस लैंड की ये जो बात है वो करते हैं। कोई भी मेथड फिक्स नहीं होता है एजुकेशन लेते वक्त। ये कहते हैं कि जो टीचर होता है वो एक गाइड होता है, वो एक बॉस नहीं होता है। क्रिएट्स ए फेयरलेस एनवायरनमेंट एंड फ्री फ्रॉम अथॉरिटी, मतलब कि उसे भी, टीचर को भी एक बिना डर वाला माहौल दिया जाना चाहिए, वो भी बिना किसी अथॉरिटी के पढ़ाए बच्चों को, और बच्चों को भी फ्रीडम का जो माहौल है वो दे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने जितने भी मेन पॉइंट्स जो इन चारों जितने भी हम लोगों ने करे हैं फिलोसोफर्स, उनको डिफ्रेंशिएट करने का मैंने पूरी ट्राई करी है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।